हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में। जैसे कि हमें पता है कल ही उसकी नोटिफिकेशन आई है, तो हम देखेंगे कि कैसे एसबीआई क्लर्क फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट में क्लियर करें। तो हम एसबीआई क्लर्क के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं। ये एक ही बात है, जूनियर एसोसिएट और एसबीआई क्लर्क। 5008 वैकेंसी आई है इसकी। एप्लीकेशन जो है आज से स्टार्ट हो रही हैं 7 सितंबर से, और लास्ट डेट इसकी जो है 27 सितंबर है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है नवंबर में होने के चांसेस हैं, और मेंस जो है दिसंबर में होगा। तो अभी हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर का भी कुछ टाइम हमें मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं, हम इसमें तैयारी अच्छे से अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 फ़ीस है, और एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, नो फीस चार्जेस। एज लिमिट अगर हम देखें, मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से हो, हम एलिजिबल हैं। और जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरी जो है लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो मुझे हिंदी आनी चाहिए ऐसे। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि किस तरह से जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे पहले है हमारा इंग्लिश, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग। इंग्लिश में जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 30 हैं, मार्क्स जो है 30 मार्क्स के हैं। क्वांट में 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल टाइम होता है। जैसे हमें पहले इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा, उसमें 20 मिनट्स हैं हमारे पास। 20 मिनट्स में हमें 30 क्वेश्चंस करने हैं 30 मार्क्स के लिए। ऐसे ही फिर क्वांट में भी 20 मिनट्स मिलेंगे और 35 क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे ही रीजनिंग में। और एक बार अगर हमारे 25 मिनट ख़त्म हो गए, उसके बाद हम दोबारा उस सेक्शन पे नहीं जा सकते, इसीलिए हमें 30 क्वेश्चन जो है 20 मिनट में ही करनी है। हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर हम सिलेबस की बात करें इंडिविजुअली, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हमारे जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 से 8। एक क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसमें ब्लैंक्स दिए होते हैं बीच में, वो ब्लैंक्स हमें फिल करने होते हैं। 4 ऑप्शंस दिए होंगे अलग अलग क्वेश्चंस के। उसमें पैराजम्बल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एरर स्पॉटिंग होंगे, ये ग्रामर बेस्ड होते हैं। मल्टीपल मीनिंग्स क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन होता है। ये जो है सिलेबस है। अगर हम क्वांट की बात करें तो इसमें जो है क्वांट हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है स्पीडी मैथ, एक होता है डीआई सेक्शन, और एक होता है अर्थमेटिक। स्पीडी मैथ में हमारे पास 3 टॉपिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो 8 से 10 नंबर का आता है, नंबर सीरीज जो है 5 नंबर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का। इसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा। डीआई सेक्शन जैसे लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट एक्सेट्रास, और एक अब अलग से जो आता है वो आता है केस स्टडी, इसको हमें अलग से पढ़ना है। अर्थमेटिक सेक्शन में 10 से 12 चैप्टर होते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, एवरेज, एज बेस्ड, रेशियो प्रोपोर्शंस, एलिगेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, पोर्ट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट है एज बेस्ड एवरेज, इसका एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी है, इसका एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। पाइप एंड सिस्टम, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, फिर भी इसका एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। वोट एंड सिस्टम, ये भी इजी क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है। SICI, एक क्वेश्चन हमें हर एक चैप्टर से मिलेगा, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। DI सेक्शन में कई बार DI 2 आ जाती हैं, जैसे केसलेट और एक, इनमें से कोई भी एक या एक ही आती है।
लेकिन आती ज़रूर है, इसीलिए हमें इसको भी पढ़ना है। आगे अगर हम बात करें रीजनिंग की, लास्ट हमारा रीजनिंग का बचता है। इसमें भी रीजनिंग जो है दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स हैं और एक दूसरा क्या है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। ये हमें अलग से ही इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होती है। पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस अगर टॉपिक्स देखें हम, जैसे कि अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड वर्ड फॉर्मेशन, इसका एक क्वेश्चन आता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशंस के 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म 4 से 5 नंबर, इनइक्वालिटी 4 से 5 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 नंबर, अल्फ़ान्यूमेरिक 5 नंबर। बहुत ही ईजी होते हैं। प्री एग्ज़ाम हमारे हाथ में होता है, हम कैसे निकालें। इसमें प्री एग्ज़ाम में हमारी स्पीड मैटर करती है कि हमारी स्पीड कितनी है, कितने कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम। 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। प्री निकालने के बाद कुछ टाइम बाद हमारा मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम में जो है हमारे 200 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।